नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं लेकिन बहुत संतुष्ट नहीं है। अब इनको अधिकारी बनने की बड़ी तमन्ना है और बहुत तनाव से गुजर रहे हैं वर्तमान समय में, और जानना चाहते हैं कि अधिकारी बनने के कोई चांसेस वगैरह हैं कि नहीं, कि बस यूं ही ये प्रयास कर रहे हैं। हथेली पर कोई अधिकारी बनने के योग दिख भी रहे हैं कि नहीं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ऐसे बहुत से एस्पिरेंट हैं, ऐसे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसे बहुत युवागण हैं जो अधिकारी बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनके लाइफ में भी अधिकारी बनने के योग हैं कि नहीं, आधिकारिक सुख मिलेगा कि नहीं। तो आप बेशक बेशक मिलेगा, आप इतना बिल्कुल चिंता ना करें। आप अगर आपके हाथ पर योग होगा तो आपको अधिकारी बनने से कौन रोक पाएगा। आपके हाथ पर अगर अधिकारी बनने के योग होंगे तो आपको अधिकारी बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब इनके हाथ पर क्या है सर्कमस्टांसेस, और अगर अधिकारी नहीं बनेंगे तो सरकारी नौकरी होगी कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो जब मैंने इनका हाथ देखा ना तो मुझे कुछ गड़बड़ी भी दिखी इनके हाथ पर। पहले उसी पर विचार कर लेते हैं। अब इनके हाथ पर देखिए तो सूर्य रेखा एक यहां पर ऐसे आई, एक यहां पर ऐसे गई, एक यहां पर हल्की हल्की बन रही है। तो बहुत सार्थक सूर्य रेखा नहीं है। जब सूर्य रेखा सार्थक ना हो तो प्राइवेट नौकरी में भी अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है। तो इसके लिए आपको उपाय करना होगा। उपाय करने के बाद सूर्य रेखा बनती नहीं है, लेकिन आपकी सूर्य रेखा बनने वाली स्थिति में, इसलिए यह प्रबल हो जाएगी। ये बहुत प्रबल नहीं है, उपाय करने के बाद यह प्रबल हो जाएगा। पहला यूनिवर्सल उपाय सूर्य को जल देना है, बाकी दूसरा मैं दे दूंगा। तो यहां पर से ये सूर्य रेखा का अभाव है, तो जब तक सूर्य रेखा बड़ी बनेगी नहीं आप कंसंट्रेट कर नहीं पाएंगे, आपकी नौकरी होगी कहां। क्योंकि जब तक सूर्य रेखा बड़ी ना बने तो जब तक एक जगह अपने मन को अस्थिर नहीं कर सकते, एक जगह अस्थिरता के साथ नहीं रह सकते, तो वह अस्थिरता की कमी और अस्थिरता वाले योग आपको कभी भी अधिकारी का छोटा नौकरी भी लेने से रोकती रहेगी, बाधाएं लाती रहेंगी, समस्याएं लाती रहेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा विडंबना था, एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक बहुत बड़ा दिक्कत था, जिसमें मैं ये आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि अभी फिलहाल आपके सरकारी नौकरी के अधिकारी बनने के योग नहीं है। आपको सूर्य के लिए रेमेडी करने की आवश्यकता है। इसके बाद अब जीवन रेखा तो खास दिक्कतों को नहीं दिखा रही है। भाग्य रेखा ठीक है, एक समय के बाद ज़्यादा पतली है और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग हैं, लेकिन जिस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा है बहुत बड़ी सफलता को भी ये नहीं बता रही है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी सफलता दे देगी, लेकिन सरकारी विभाग में ही बहुत तरह की नौकरी होते हैं। क्लर्क होता है, अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी होता है, पदाधिकारी होता है, उसके ऊपर जनप्रतिनिधि होता है। अब जनप्रतिनिधि हमारे शहर के, हमारे दो देश के मतलब पीएम है, हमारे हमारे कंट्री के जो सीएम है, मतलब हमारे सिटी के जो सीएम हैं या फिर हमारे राज्य के जो सीएम हैं और हमारे देश के जो पीएम हैं, ये तो जनप्रतिनिधि हुए हैं, जो बात सच है। तो वो भी सरकारी काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहने का अर्थ ये है कि निर्भर करता है हाथ के ऊपर, डिपेंड करता है हाथ के ऊपर कि आप किस लेवल की सरकारी नौकरी या किस लेवल के अधिकारी आप बन पाओगे। चलो जी, यहां पर से ये चीज है, तो लेवल की बात है। तो आपके अभी क्लर्क लेवल के ही योग बनेंगे अगर सूर्य रेखा आपकी प्रबल भी हो जाती है तो। हाँ, मेहनत जारी रहा आपका, सूर्य रेखा बढ़ती चली गई, अधिकारी भी बन जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब डिस्ट्रैक्शंस क्यों हो रहा है? डिस्ट्रैक्शंस की दो मेन कारण हैं। पहले तो माइंड रेखा देखो जुपिटर पर जा रही है और जुपिटर यहां से दबाव है, ये तो निराश कर देता है। ये तो जातक को लगभग 30-32 साल तक निराशा में रखता है, आशा नहीं होती, निराशा रहती है। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी बात, सुनते नहीं किसी का। तो एक तो आपका समय ठीक नहीं है बृहस्पति की वजह से, दूसरा सुन नहीं रहे हैं, निराश तो होंगे ना, क्योंकि आप अपने परिवार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके बात को वो समझे, वो आपके बात को वो माने, और आपके परिवार वाले आपके भलाई के लिए उस बात को नहीं मानना चाह रहे, तो आप निराश होंगे। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य नहीं हो पा रहा तो आप निराश होंगे, हताश होंगे। इस बात में कोई डाउट थोड़ी है। तो निराशा तो दिख रही है मुझे, इसके लिए भी उपाय करना है कि आप थोड़ा ब्रॉड हो पाओ, थोड़ा ब्रॉड थिंकिंग कर पाओ। तो कारणें तो मुझे मिल रही हैं आपके हाथ पर दिक्कतों वाली। अब पैसे भी तो आप अकाउंट खाली करके काम करोगे, क्योंकि आपकी बुद्ध रेखाएं बहुत अच्छी नहीं है, तो ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है। जातक के कमाएंगे, बहुत बचेगा नहीं इनके पास। अब ये भाग्य रेखा एक जारी है आपके
चंद्रमा के पास से प्यार तो होगा, फलित होगा कि नहीं, जुपिटर गड़बड़ है, दिक्कत ही है। लव मैरिज में थोड़ी समस्याओं को ही ये बता बता रही है और बता सकती है। ये तो मुझे दिख रहा है आपके हाथ पर, ये तो मुझे समझ में आ रहा है आपके हाथ पर। चलो जी, ये तो हो गई आपकी बात। अब हम आगे विचार करते हैं और देखते हैं चीज़ों को, और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर हैं। चलो जी, अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटी मैं देखूं तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक है, लेकिन गद्देदार नहीं है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद आगे के जीवन के लिए तो मैंने कहा कि अभी जॉब कंटिन्यू रखो, बाकी जो उपाय दूंगा वो करके आप सार्थकता के साथ मेहनत करें, जिंदगी पर तरक्की भी मिलेगी आपको, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अभी हम और आपको दिखाएं चीज़ों को, तो यहां पर से ये देखिए, ये विपरीत परिस्थिति तो आपके बचपन से बनी हुई है। 15 पढ़ने में कोई खास मन नहीं लगता था, कोई खास मन नहीं लगता होगा आपको। ये विपरीत परिस्थिति का योग है। जब इस प्रकार के चिन्ह हो तो जातक बस ठीक है, डिग्री डिग्री पूरा करने के लिए पढ़ते हैं। एक नौकरी के योग लगभग 23-24 के आसपास बने थे, फिर एक लगभग आपके 27 के आसपास थे, फिर एक 30-31 में ग्रोथ है, फिर 32 में है, फिर लगभग 34 में है, फिर एक लगभग 36 में, उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है। एक और तरक्की के योग लगभग आपके 56 में बनी है, फिर एक लगभग 66 के आसपास है, उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। जिस प्रकार की जीवन रेखा लंबा आयु बता रही है, आयु में प्रॉब्लम्स नहीं। अब देखो, जीवन रेखा एज अ रस्सी की तरह होता है, एक रोप की तरह होता है। इसमें क्या होता है, रोप में जैसे कि आप अगर इस कितना ही मजबूत रोप क्यों ना हो, कितना ही मजबूत रस्सी क्यों ना हो, अगर आप उसको टॉर्चर करेंगे तो वो टॉर्चर होगा, वो टॉर्चर होगा तो वो जल्दी टूट भी सकता है। उसी प्रकार से आपके हाथ पर और नेगेटिव चीज की वजह से अगर आपकी जीवन रेखा टॉर्चर हो रही है, आपकी आयु टॉर्चर हो रही है, तो आपको जीवन रेखा अगर 90 वर्ष की आयु बता रही है तो उसका आपको वो फल नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं कितनी ही मजबूत रस्सी क्यों ना हो, अगर उस पर बहुत प्रेशर लगाया गया, जलाया गया, काटा गया, तनाव दिया गया, तो वो टूटेगा। वैसी ही जीवन रेखा होती है। तो कोशिश करें अपनी नेगेटिविटी को समझ के उस पर वर्कआउट करने का, और साथ ही साथ विशेष रूप से अपने ऊपर या अपने जीवन रेखा के ऊपर तनाव नहीं देने का। तो आप दीर्घायु क्यों नहीं रह सकते, बेशक रह सकते नियमानुसार अगर आप चलेंगे तो। ये तो हो गई बात। तो यहां पर से ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस थी। जीवन रेखा में कोई खास दिक्कत नहीं, अच्छे परिवार से स्मूथ जिंदगी रहेगी, लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपको। अभी मैं इनके एथली के जलन अध्ययन की तरफ चलूंगा। तो यहां पर से आ गया रेक्टेंगल पाम, प्लैनेट्स अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल लाइफ तो गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, लेकिन शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। थंब स्ट्रांग है, थोड़ी घबराहट के योग जरूर बने थे, सामान्य है। बाकी डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है तो स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है। समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार है, फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट करिए दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस, रिटर्न फिंगर लंबे काफी महत्व, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से दबाव, तो ये स्ट्रगल तो बताता ही है शुरुआती दौर में, और बहुत इंडिपेंडेंट सोच है, कंट्रोल करो। बाकी माइंड रेखा अच्छे, दिमाग के तेज है, जो बात आप बाद में समझोगे आज ही समझ जाओ, अपने हिसाब से हमेशा नहीं चलना चाहिए। हृदय रेखा भी अच्छी है, इमोशनल लाइन्स है, तनाव को बताती है। बाकी बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, लेकिन वही वाली बात है, जिद्दी प्रवृत्ति के जो दिमाग में घुसेगा वही करोगे आप। कभी कभार गलत भी तो घुस सकता है, सही में बदल लेना है उसको। यहाँ से दबाव, मेहनती तो है। भाग्य रेखा ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। और यहाँ पर लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है। सूर्य रेखा तो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सार्थक नहीं है, इसका रेमेडी आपको मिल जाएगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, पैसा कमा लेते हैं, अच्छे परिवार से, सन मरकरी इस बात का परिचय करा रही है, ठीक है, बुद्धि विवेक से भी कार्य कर लेते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक भी है, नो डाउट। भाग्य रेखा चंद्रमा से गई है, थोड़ी मोटी थी, 28 वर्ष के बाद इसका अच्छा परिणाम मिलेगा, 36 वर्ष के बाद बेहतर परिणाम मिलेगा। कुछ प्रॉपर्टी के योग 36 वर्ष के बाद बन रहे हैं। आपका बुद्ध रेखा बहुत सार्थक नहीं है, तो पैसे खर्च होने की स्थिति को बता रही है। चंद्रमा ठीक है, पैसे आते हैं, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, और स्पोर्ट्स एबिलिटी भी इनमें बहुत अच्छी होती है। अगर जिस व्यक्ति का मंगल और चंद्रमा प्रबल हो, ऐसे व्यक्ति अच्छे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के होते हैं। शुरुआती दौर से हल्की फल्की भाग्य रेखा थी, बहुत सार्थक नहीं थी। बाकी जीवन रेखा अच्छी, दीर्घायु है, लग्जूरियस लाइफ के योग है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद भाग उदय, लेकिन उसके पहले आपको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तनाव होगा शादी के लाइफ शुरू होने से पहले, क्योंकि ये तनाव वाली रेखा है। बाकी मंगल पर ये लाइंस है, थोड़े बहुत टेंशन लेते हैं आप। बाकी मंगल शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। एक बार 30-32 को पार कर गए
तो फिर जिंदगी कंफर्टेबल रहेगी। तो ये था इन कथली का पूर्णतः विश्लेषण। और यहां पर से एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, अगर शुक्र पर ये लाइंस आपको दिख जाए तो खास करके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, खास करके वैवाहिक जीवन में तनाव होता है, इसका उपाय यथाशीघ्र कर ले। उपाय कुछ खास नहीं करना है, इज्जत करना सीख लीजिए, गुस्सा कम करिए, और साथ ही साथ कुंडली को देख के अगर योग कारक हुआ तो शुक्र के लिए रत्न पहन लीजिए। तो ये था इन कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।